बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बड़ा सैयारा वक्री ईद से पहले डबल ईदियां। इसके हवाले से हम बात करेंगे एरीज से लेके पाइसेस तक बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस फ्रॉम 9 मई के हवाले से बात करेंगे। 9 अप्रैल से 10 मई तक इन बुरुज की बल्ले बल्ले होने जा रही है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। 3 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल को बड़ा सैयारा यानी कि मर्क्यूरी के हवाले से अगर हम बात करें, बुध के हवाले से बात करें, तो ये दूसरी दफा वक्री होने जा रहा है और वक्री होकर पावरफुल होना और इन बुरूज की बल्ले बल्ले होना ये मुमकिन होगा। यानी कि ये बुरूज भरपूर फायदा उठाएंगे जिनकी अभी हम बात करने वाले, और ईद से पहले डबल ईदियां लेते हुए यानी अच्छा पैसा बनाते हुए, इज्जत शोहरत नाम इनका होता हुआ और अच्छा पैसा बनाते हुए, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हुए ये नजर आएंगे। यानी कि इनके पैसों के मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि 9 अप्रैल को ये वक्री तो होने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ 25 तारीख को ये मार्गे यानी और ज़्यादा पावरफुल होने वाले, डायरेक्ट पावर देने वाले, तो वो और मजीद फायदे करने वाले इन बुरूज के। इन बुरूज के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, लॉटरी का निकलना या यूं कहने इनकी लॉटरी निकल आई है कि अच्छा कुछ होते देखेंगे। हालांकि बुध के पावर्स नीच के भी होंगे, लेकिन इस नीच के पावर्स में भी ये भरपूर तरीके से इन बुरूज को फायदा देगा, जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। भरपूर तरीके से ईदियां समेटते हुए अच्छा कुछ होते हुए अपनी जिंदगियों में देखेंगे, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी जिंदगी में सुनेंगे। अभी प्रेजेंट में शुक्र वीनस जो है वो मीन राशि यानी पाइसेस में ऊंच के पावर्स के साथ है, और इसी ज़ोडिक साइन में यानी कि पाइसेस के अंदर शुक्र का बुध का यानी कि नीच के पावर्स में आना ये भरपूर तरीके से इन बुरूज को जरूर फायदा देगा, जिसका हम अभी बात करेंगे। याद रखिएगा यहाँ बुध का नीच के पावर्स के होना तो पावरफुल इस तरह करेगा कि इन बुरूज को फायदा होगा भरपूर तरीके से इसके नीच के पावर्स, लेकिन साथ में मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बनना ये पैसे धन के मामला, बैंक बैलेंस के मामला को बहुत बढ़ाएगा। चारों तरफ से पैसा आना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा पैसा कमाना, यानी प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना या फिर शेयर मार्केट या क्रिप्टो गोल्ड से अच्छा पैसा कमाना मुमकिन होगा। हर लिहाज से पैसा रिलीज होना, अगर पैसा कहीं स्टक हुआ है वो पैसा रिलीज होगा, या पैसा भरपूर बैरन मुल्क से आ रहा है तो वहां से आता हुआ नजर आएगा। अगर फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह काम करते, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते, वहां से भी भरपूर पैसा, या यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, तो भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। और सोने पे सुहागा ये कि इन बुरुज का शनि का, सैटर्न का शश नाम का बड़ा राजयोग भी चल रहा है, तो ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और उस पे भी सोने का सुहागा यानी सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि सूरज ऊंच के पावर्स के साथ आ रहा है 14 अप्रैल से। 9 को तो ये आ जाएगा बुध के हवाले से हम कह रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल से सूरज का भी सुपर पावरफुल होना, बहुत ज्यादा पावरफुल होना, ये काफी फायदा इनको देगा। सबसे ज्यादा फायदे हासिल करने वाला जो ज़ोडिक साइन रहेगा, जो भरपूर फायदे समेटेगा इस दौरान में, एक महीने के ड्यूरेशन के अंदर, वो है जेमिनाई बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि। अब मिथुन का यानी कि बुर्ज जौजा का, जेमिनाई का फायदा भरपूर उठाने की सबसे बड़ी वजह ये कि इनका रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो खुद बुध है, यानी कि जिसके हम अभी बात करें 9 से लेके 9 अप्रैल से ऑनवर्ड जो भरपूर फायदे देगा, तो वो ही इनका रूलिंग लॉर्ड है। इस वजह से भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे। और आपके 10वें घर के अंदर, आपके करियर के घर के अंदर नीच मंग राजयोग भी बना रहे, यानी कि नीच पावर्स के साथ बुध का आना और नीच मंग राजयोग बनाना, फिर शश नाम का राजयोग यहाँ पे होना और मालव्य राजयोग का होना भरपूर तरीके से इनको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। करियर के घर के अंदर यानी 10th हाउस के अंदर शुक्र का ऊंच के पावर्स के साथ रहना, यानी वीनस के ऊंच के पावर्स के साथ रहना, करियर में बड़ा उछाल आना, यानी अपनी जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, बड़ी बड़ी रुकावटें रास्ते से हटना, दुश्मनों का दूर जाना, बॉसेस का खुश रहना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से अपने करियर के अंदर एक बड़ी बड़ी खुशखबरियां इस एक महीने के दौरान ये तमाम राशियां और खास तौर पे जेमिनाई सुनेगा। और साथ ही साथ करियर के घर में बुध के अलावा, बुध के नीच पावर्स के होने के बाद भी फायदा उठाएंगे जेमिनाई, और सूरज का यानी सूरज के ऊंच के पावर्स यानी इसके पावर बढ़ेंगे और वो भी 10वें घर में बैठेगा। और फिर राहु का भी यहाँ पे गद जोड़ चत्रगरी राजयोग बनना, यानी ये 4 बड़े सैयारे जो है वो चत्रगरी राजयोग बनाएंगे। ये एक और राजयोग तो भरपूर तरीके से जेमिनाइज की बल्ले बल्ले होना ही होना है। अब आगे चल के जब सूरज यहाँ से 10वें घर से निकल जाएगा तो बुध यानी कि मर्क्यूरी बचेगा, राहु बचेगा और शुक्र यानी कि वीनस यहाँ पे यानी त्रिगरी राजयोग बनाएगा। याद रखिएगा 14 तारीख के बाद जब सूरज यहाँ से 10वें घर से निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा त्रिगरी राजयोग। तो आपको एंड ऑफ दी जो
ड्यूरेशन हमने आपको बताई है इसके अंदर आपको इन 3 सैयारों का भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। यानी अप्रैल के महीने में ही 14 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहेगा जिसमें भरपूर तरीके से जेमिनाइज बहुत ज्यादा फायदा उठाते हुए अपने करियर के हवाले से भी नजर आएंगे। और सिर्फ करियर के अंदर ही नहीं बल्कि जमीनों जायदाद, प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस के हवाले से कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, कोई नया फ्लैट खरीद सकेंगे, उसको महंगे दामों बेच सकेंगे, कोई प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करके उससे भरपूर फायदा उठाना, रियल स्टेट में बहुत फ्लरिश करेंगे और बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हुए जेमिनाइज नजर आएंगे। आपके करियर में प्रमोशंस का होना, आपको रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, इज्जत अफजाई होना और यूं कहना कि सोशल मीडिया आइकन बन जाना, फेमस हो जाना, ये सब मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से तरक्की करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, पैसा इन्वेस्ट करते हुए और सेविंग्स करते हुए यानी अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा बुध का नीच के पावर्स में होना इनके लिए अशुभ या इनके लिए बुरा नहीं होगा, मनहूस नहीं माना जाएगा, बल्कि इनको उल्टा फायदा होता हुआ जेमिनाइज को नजर आएगा। याद रखिएगा 14 से 25 अप्रैल तक का ड्यूरेशन जेमिनाइज अपने रुके हुए कोई भी काम बनवा सकेंगे। यानी कोई रुका हुआ काम है, जरा मेहनत करने से वो काम बन जाएगा, यानी कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपके काम बनते हुए, बिगड़े हुए काम बनते हुए, आप तेजी से आगे बढ़ते हुए हर कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया कारोबार, कोई नया डिसीजन ले रहे हो, कोई नई शुरुआत कर रहे हो, बैरून मुल्क जाने का दौरा कर रहे हो, वहाँ जाके कमाने के कोई बंदोबस्त कर रहे हो, हर लिहाज से कामयाबी मिलेगी। हायर एजुकेशन या अपनी तालीम के हवाले से कोई स्टेप ले रहे हो उसमें भी कामयाबी मिलना, या कोई तैयारी कर रहे हो किसी एग्जामिनेशन की, वहाँ भी कामयाबी मिलना, हर लिहाज से तमाम तरफ से कामयाबी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे और ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि यानी विर्गो के हवाले से, क्यों ये भरपूर फायदे उठाते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। आपके लिए एडवांटेज ये कि नीच के पावर्स के साथ बुध आपके मैरिज के घर पे यानी 7वें घर में, आपके बिजनेस के घर में, आपके कारोबार के घर में 7वें घर में बैठेंगे और यहाँ पर नीच के पावर्स में होने के बावजूद बुध आपको भरपूर फायदा देते हुए तमाम विर्गोस को नजर आएंगे और तेजी से तमाम चीजों का सही होते हुए आपको नजर आएगा, यानी चीजें बेहतर होते हुए और लाइफ के अंदर एक तेजी का आना, पैसे का भरपूर फ्लो होना ये नजर। शुक्र जो है, वीनस आपके ऊंच के पावर्स के साथ 7वें घर में बैठना और प्लस ये कि आपके लिए नीच मंगल राजयोग, मालव्य राजयोग, शश नाम का राजयोग बनना ये भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। आपके लिए त्रिगरी राजयोग और चतुर्गरी राजयोग भी बनेगा, ये भी फुल एडवांटेज देता हुआ आपको नजर है। आपका लाइफ पार्टनर यानी विर्गो का लाइफ पार्टनर ही उनको, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, भरपूर सपोर्ट करता हुआ मॉरली या फाइनेंशियली आपको आगे बढ़ाता हुआ, आपकी हेल्प करता हुआ नजर है। अगर आपके बिजनेस के हवाले से बात करें तो आपके बिजनेस पार्टनर का भी भरपूर सपोर्ट मिलना ये मुमकिन बनेगा और अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 14 अप्रैल से 25 अप्रैल जैसे हमने पहले बताया, इस बुर्ज के लिए भी ऐसा ही है कि 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तमाम चीजें कहते हैं ना समेटने वाला टाइम होगा। मीन्स के जहाँ कोई नया कारोबार शुरू करे उसमें कामयाबी का मिलना, कोई नया काम शुरू करना, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना, बैरून मुल्क जाने के दौरे बनाना या वहाँ जाके अप्लाई करना जॉब के लिए, हर लिहाज से कामयाबी मिलेगी। फ्रीलांसिंग कर रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो या कुछ भी, उसके अंदर भरपूर फायदा होना, तेजी से काम का आगे बढ़ना, ऑर्डर्स का इजाफा होना, ये देखोगे और अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग तमाम विर्गोस नजर आओगे। किसी भी तरह से विर्गोस अगर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो वहां भी भरपूर फायदा उठाना, यानी अपनी खोई भी पोजीशन दोबारा हासिल करना या फिर उसमें कामयाबी हासिल करना पॉलिटिक्स के अंदर, ये मुमकिन बनेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के हवाले से। इनका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर बनता है। गुरु का 5वें घर में रहना ये आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके एजुकेशन, आपके स्टडीज के हवाले से, आपके औलाद के कंसीव करने के हवाले से, औलाद के आपके हक में बैठने यानी कि आपकी बात मानने के हवाले से, आपके अक्लानी ताकतों में, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर में इजाफा होना, इसके घर में बैठना ये भरपूर तरीके से इन तमाम चीजों में इजाफा करता हुआ नजर आए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, आपकी जबान पे यानी आपकी जबान से, आपके बोलचाल से लोगों का अट्रैक्ट होना आपकी तरफ, और आपका बिजनेस का बढ़ना। आप अगर कोई इस तरह का सेल्स एंड परचेस के बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग के बिजनेस में या किसी भी तरह मैनेजमेंट के बिजनेस में, वहां पे भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। 9 अप्रैल को जब बुध नीच के पावर्स में आएगा और नीच मंगल राजयोग बनाएगा तो यहाँ पर मालव्य राजयोग भी बनेगा आपके लिए, शश नाम का राजयोग भी बनेगा और शुक्र यानी वीनस के साथ इसका युति होना, गठजोड़ होना, भरपूर तरीके से पावरफुल होना,
ये काफी हद तक फायदा तमाम के तमाम सेजिटेरियंस को पहुंचाएगा। करियर के अंदर, अपनी जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बनना, अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छी सैलरी लेना, अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, और प्लस ये कि आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 14 अप्रैल के बाद, यानी 14 अप्रैल के बाद आपके करियर में और मजीद तेजी आना, यानी करियर से अच्छी खबरें सुनना, करियर के अंदर तमाम मामलात का सही होना, दुश्मनों का दूर होना, पैसे में इजाफा होना, हर लिहाज से अच्छी खबरें सुनते हुए अपने करियर में आप लोग नजर आओगे। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही उसका फल का मिलना, क्योंकि नीचमंग राजयोग बनना ये आपके बुध के नीच के पावर्स को नेगेटिव करेगा, यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाला था नीच पावर्स के साथ बुध, अब वो फायदा पहुंचाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए इसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े ही दिन रह गए 9 अप्रैल में, और ऑनवर्ड्स 9 अप्रैल से ऑनवर्ड्स ये ड्यूरेशन हमने आपको बताई, इसमें भरपूर फायदा उठाते हुए आप पूरे 1 महीने तक, यानी 10 मई तक आप लोग फायदा उठाते हुए नजर आओगे अपने करियर में, कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में। बैरून मुल्क के आपके जो कनेक्टिविटी है, बैरून मुल्क से जुड़ा जो काम करते हैं उसके अंदर पैसा अच्छा आना, कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हो उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें अच्छा पैसा आना, कोई भी जॉब आप कर रहे हो, कोई भी कारोबार आप कर रहे हो उसके अंदर भरपूर पैसा कमाना इन 1 महीने में, यानी 9 अप्रैल से लेके 10 मई तक मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे पाइसेस के हवाले से, मीन राशि। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो ज़ोडिक साइन है जो अभी मौजूदा करंट, अगर हम बात करें सिनारियो में, यानी मौजूदा हालात में ये परेशान है, ये हर तरह से माली परेशानियों, उलझनों में, कर्जों में चकड़ा हुआ है, इसको पैसे लेने पड़ रहे हैं, प्लस ये कि मुश्किल वक्त गुजर रहा है, यानी कि कोई आसानियां नजर नहीं आ रही जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर। बैरून मुल्क जाने के चक्कर में लगे, उसमें कामयाबी ना मिलना, या अगर चले गए तो वहाँ जॉब का ना मिलना, या जॉब मिल गई है तो अच्छी जॉब ना मिलना, अच्छे पैकेजेस का ना मिलना, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाना, इस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा तौर पे अभी ये परेशान है सूरज का, यानी कि सूरज का भी इसमें एक बड़ा रोल नजर आ रहा है। आपके ज़ोडिक साइन यानी आपके राशि के अंदर सूरज का बैठना, फिर राहु का भी ग्रहण लगना, ये सूरज के साथ मिलके ग्रहण लगाएगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मेहनत करके तो भरपूर तरीके से ये 1 महीना फायदा उठाएंगे, क्योंकि इनके लिए त्रिगरी राजयोग, चतुर्गरी राजयोग, मालव्य राजयोग, इन सब का बनना, फिर शश नाम का राजयोग बनना भरपूर तरीके से तमाम पाइसेंस को फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा बुध और शुक्र का एक साथ गठ जोड़ बनाना, यानी बुध यानी मर्क्यूरी और इसके नीच के पावर्स के नीच मंग राजयोग बनाना, फिर शुक्र का ऊंच के पावर्स के साथ मालव्य राजयोग बनाना, शश नाम राजयोग तो आपका है शश नाम का, फिर आपके लिए मालव्य राजयोग भी है, तो भरपूर तरीके से अब आपको 9 अप्रैल से लेके 10 मई तक भरपूर पैसा समेटना है, खूब मेहनत करनी है, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। प्रॉपर्टी खरीदना या प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको अच्छे दामों बेचना, रियल एस्टेट के बिजनेस में अच्छा पैसा बनाना, हर लिहाज से पैसा बनाते हुए और तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओ। यहाँ तक कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बेहतर होते हुए महसूस करोगे, और अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अच्छा वक्त देखोगे, यानी कि अच्छा पैसा आना, पार्टनर से अच्छे रवाबित का बनना, कनेक्टिविटी अच्छी होना, जिससे अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे अपने बिजनेस से, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट हो या पार्टनरशिप का बिजनेस हो। लव लाइफ की बात करें तो पाइसेंस की लव लाइफ थोड़ी सफर करेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज, पॉजिटिवनेस या बातचीत में थोड़ी गड़बड़ी का होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, प्लस जिद्दीपना, जिद्दी स्टबर्न बहुत ज़्यादा हो जाना, दोनों का आपस में जो तालमेल का ना बन पाना या अंडरस्टैंडिंग का ना हो पाना, एग्रेसिव बिहेवियर रहना, ये बहुत ज्यादा देखा जाए। यहाँ पे याद रखिएगा सूरज और राहु यानी दोनों विपरीत ग्रह माने जाते हैं, विपरीत सैयारे माने जाते हैं और विपरीत राजयोग बनाते हैं, और दोनों का गठ जोड़ होना इनके लिए, पाइसेस के लिए बड़ा ही मुबारक साबित होने जा रहा है। याद रखिएगा 14 अप्रैल के बाद, 9 अप्रैल का तो हमने बता दिया, 14 अप्रैल के बाद 25 यानी कि आइंदा 10 मई तक जो आपका ड्यूरेशन बताया, उसमें मजीद तेजी आएगी, मजीद इन चीजों में तेजी आएगी जो अभी हम बता चुके हैं। इससे तैयारी पकड़ लीजिएगा, सख्त मेहनत करना है और बेहतरीन रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम एरीज की बात करें तो भरपूर तरीके से फायदा तो उठाएंगे 9 अप्रैल से ऑनवर्ड्स 10 मई तक, लेकिन मसला ये रहेगा कि मजहब से दूरी, ये मजहब से दूर है, अल्लाह की याद में नहीं है, मेडिटेशन या रेगुलर प्रेयर्स नहीं कर रहे, तो फिर ये नीच का मंगल, नीच का जो बुध है, तो ये बुध मंग राजयोग नहीं बना पाएगा सही मायनों में, और इनको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। कारोबार में नुकसान होना, इस 1 महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस का आना या कोई इस किस्म के मामला हो सकते हैं, तो इसके लिए इनको मजहब से रुझान रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही इसका फ़ायदा देख पाएंगे।
इनके लिए भी विपरीत राजयोग प्लस ये कि शश नाम का राजयोग इनका बन रहा है, त्रिगरी और चतुर्गरी राजयोग भी बन रहा है, मालव्य राजयोग बन रहा है। पैसे का भरपूर फ्लो आगे चल के हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद पैसे के मामलात अच्छे होते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए और अपने मामलात सही होते हुए, यानी ईद से पहले ईदियां समेटना इनके लिए भी मुमकिन रहेगा। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मजहब से रुझान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तब जाके ये बुध का जो नीच के पावर्स का फल भी इनको मिलेगा और ये अच्छा कुछ होते हुए देखेंगे। उसके बाद टॉरस के हवाले से बात करें, टॉरस के अखराजात जैसे हम पहले भी बताते रहे, यहाँ भी 1 महीने तक मुसलसल बहुत बढ़ जाएंगे। बिला वजह के खर्चे होना, यूटिलिटी बिल्स, ग्रॉसरी बिल्स वगैरह पे, बच्चों के एडमिशन फीस या उनके यूनिफॉर्म वगैरह पे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। बिला वजह के आप कुछ ऐसे गैजेट्स खरीद लोगे महंगे, ऐसी गाड़ी खरीद लोगे जो महंगे दामों होगी, लग्जरियस आइटम को मेंटेन करने के लिए ऐसी चीज़ें खरीदोगे जो काफ़ी महंगी पड़ेंगी और आपके इनकम पर बर्डन का आना, आपकी इनकम कम होना और अखराजात का बढ़ जाना ये मुमकिन रहेगा। आपका भी मजहब से रुझान रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बुध का नीच के पावर्स आपको बहुत परेशान करेंगे। इस 1 महीने यानी 9 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आपका मजहब से करीब होना ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव करेगा और काफ़ी हद तक आपके कारोबार, आपकी जॉब से अच्छी खबरें सुनोगे। आपकी औलाद के हवाले से या फिर यूँ कहने के आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से भी अच्छा कुछ होते हुए आपको नजर आएगा और काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इन बातों को फॉलो कर जाते हो। अब अगर हम बात करें कैंसेरियंस के हवाले से, कैंसेरियंस का ये वक्त यानी 9 अप्रैल से लेकर 10 मई का जो वक्त है, इसमें अखराजात बहुत बढ़ेंगे और टॉरस की तरह से इनके भी खर्चे बिला वजह के बढ़ना, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाना, बिला वजह के खर्चे आ जाना, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स के अंदर, बच्चों के एडमिशन फीस या उनकी फ़ीस, उनके यूनिफॉर्म के हवाले से बहुत पैसा खर्च हो जाना और अपने लग्जरियस आइटम को मेंटेन करने में अच्छा पैसा लगा देंगे, जिसकी वजह से बहुत बर्डन आएगा और ये 1 महीना बहुत ही ज़्यादा भारी रहने वाला है। अगर मेहनत करते हैं और साथ में मज़हब से रुझान रखते हैं, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स वगैरह करते हैं, तो भरपूर तरीके से आगे बढ़ते हुए, तेज़ तरीन चलते हुए नजर आएंगे। पैसा भी अच्छा बनाएंगे और प्रॉपर्टी वगैरह के बिजनेस से भी अच्छा पैसा कमाएंगे। जॉब से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, कारोबार का अच्छा चलना ये मुमकिन होगा, लेकिन इन शराइत को पूरा इनको करना पड़ेगा। अब अगर हम बब्बर शेरों यानी लियो के हवाले से बात करें, लियो यानी कि बब्बर शेर, बुर्ज असद, भरपूर तरीके से पैसा तो कमा पाएंगे, अखराजात थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन मजहब से इनको रुझान रखना पड़ेगा। मजहब से रुझान रखना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये काफ़ी हद तक ये 1 महीना आसानी से निकाल लेगा। वरना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का पड़ना या बहन भाइयों से, माँ बाप से उलझना, गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी या फिर ज़िद्दी बहुत हो जाना, स्टबर्न होना, ये काफ़ी हद तक मामला बिगाड़ेगा। तो कोशिश करिएगा, मजहब से रुझान रखिएगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है, तमाम चीज़ें बेहतरीन चलेंगी और ये 1 महीना बहुत आसूदगी का, खुशहाली का महीना है, लेकिन आपको बातों को फॉलो करना पड़ेगा। मजहब से रुझान रखना यही कीवर्ड है आपके लिए और आगे बढ़ने में आसानी होती हुए नजर आएगी। अब अगर हम लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें, तो अपने लेजीनेस की वजह से या कंफर्ट जोन में जाने की वजह से मामला बिगड़ेंगे। ये 1 महीना इनको खूब सख्त मेहनत करवाएगा और ये मेहनत करेंगे तो ही सस्टेन कर पाएंगे, तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और कारोबार में और अपनी जॉब में अच्छी खबरें सुनेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगे और बड़े मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ेगा। ये 1 महीने बुध के नीच के पावर्स के साथ रहना, हालांकि शुक्र उच्च के पावर्स के साथ रहेगा, इनके लिए भी त्रिगरी राजयोग, चतुर्गरी राजयोग, मालव्य राजयोग बन रहा है। लेकिन मजहब से नज़दीक आना, मजहब से रुझान रखना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और कामयाबियां समेटते हुए नजर आएंगे, वरना इंतजार करते रह जाएंगे और ये 1 महीना निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर भरपूर फायदा, यानी 9 अप्रैल से लेकर 10 मई तक अगर भरपूर फायदा उठाना है तो मजहब से रुझान रखना बहुत ज़्यादा इनका ज़रूरी रहेगा। अगर हम वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, तो भरपूर पैसा समेटना इनके लिए मुमकिन है, लेकिन अगेन इनको अपने मजहब से रुझान रखना पड़ेगा। रेगुलर प्रेयर्स का करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, वरना ये 1 महीना बड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, क्योंकि बुध के नीच के पावर्स के साथ रहना। शश नाम का राजयोग तो बनेगा, लेकिन बुध के हवाले से बुध मंग का राजयोग या नीच मंग का राजयोग इनके लिए नहीं बन पाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे, इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मजहब से रुझान रखना पड़ेगा। मजहब से रुझान रखना, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये शराइत को पूरा करते हुए ही ये आगे बढ़ते हुए तेजी से नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से। 60 सत्ती के सताए हुए ये शिकार, यानी कि काफ़ी हद तक नवादिशा सैटर्न की तो इन पर रहेगी, लेकिन मसला यहाँ पर है कि बुध के नीच के पावर्स में बुध मंग यानी कि जो इनका नीच मंग राजयोग कहलाता है वो नहीं बन पा रहा, लेकिन मालव्य राजयोग बनेगा, त्रिगरी चतुर्गरी राजयोग बनेगा, शश नाम का
राजयोग बनेगा, इसके फायदे उठाएंगे। लेकिन मजहब से रुझान रखना और मजहब से करीब होना यानी मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। वरना ये 1 महीना 9 अप्रैल से 10 मई काफ़ी परेशानी में गुजर सकता है, प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। मेहनत सख्त करने से पैसा बहुत आएगा और मेहनत इनको करनी पड़ेगी। अपना डिवोशन, अपना पूरा डिटर्मिनेशन अपने काम में लगाना, दिल लगा के काम करना और मजहब से करीब होना, ये शराइत में शामिल है। भरपूर पैसा समेटना, इनका 1 महीना बहुत अच्छा जाएगा और अगर ये इन बातों पे अमल करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से यानी कि बुर्ज दल के हवाले से। बुर्ज दल भी भरपूर पैसा समेट पाएगा लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस फील करेगा इस 1 महीने के दौरान, यानी 9 अप्रैल से 10 मई तक कुछ कारोबार में मंदी का रुझान रहना या जॉब के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का रहना, दुश्मनों का एक्टिव रहना जो आपके पीठ पीछे साजिशें बुन सकते हैं या फिर बॉसेस से आपको चढ़वा के या यूँ कहने के बॉसेस के ज़रिए आपको एक्सपेल करवाना या जॉब से निकालने की भी कोशिश की जा सकती है। तो इससे होशियार रहेगा और सख्त मेहनत करना, अपने काम में दिल लगा के अपना 100% देना, अपना प्रोफेशनलिज्म साबित करना और प्रोग्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। और इसके लिए आपको मज़हब से रुझान रखना पड़ेगा। मज़हब से करीब आना काफ़ी हद तक आपके मामलात को सही करेगा। मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये काफ़ी हद तक आपको आगे बढ़ाएगा और फलाही काम करना, हर लिहाज से मज़हब से जुड़े रहना पड़ेगा। तब जाके ये 1 महीना बड़ा भरपूर रहने वाला है और ईदियाँ समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको मज़हब से बहुत ही ज़्यादा रुझान रखना है और मेडिटेशन और रेगुलर प्रेयर्स भी करना है, तब जाके आप इसका फ़ायदा देख सकोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।